हाय गाइस, आज हम सीखेंगे जैसे किसके बारे में, किसके लिए, कब से, किसके साथ, इस सारी चीजों को हम कैसे बोलेंगे। ठीक है ना। अब जैसे हम पूछे किसके साथ, जैसे किसके साथ मतलब इसको अंग्रेजी में बोलेंगे विद होम। अब सेंटेंस आप बनाओ, जैसे तुम किसके साथ खेल रहे हो, तुम किसके साथ रह रहे हो, तुम किसके साथ बात कर रहे हो, तुम किसके साथ रहते हो, तुम किसके साथ खाते हो, किसके साथ खेलते हो, तो किसके साथ मतलब तुम स्कूल किसके साथ जाते हो। ओके, तुम किसके साथ रह रहे हो, विद होम आर यू लिविंग। तुम किसके साथ जाते हो, विद हुम डू यू गो। ओके, तुम 2 साल से किसके साथ रह रहे हो। 2 साल जैसे टाइम आ जाता है ना, बीच में कभी भी टाइम है, इस चीज का ध्यान रखना। कब से खेल रहे हो, 2 साल से खेल रहे हो, 2 साल से रह रहे हो, दो साल से कोई कहीं पे रह रहा है, 2 महीने से रह रहा है, 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो जहाँ पर 2 साल 2 महीने 2 दिन जो बीच में जो टाइम आ जाए ना, इसके लिए हमारा हैव बीन आता है। ठीक है ना। तुम 2 साल से किसके साथ रह दो, किसके साथ, विद होम। विद विद होम हैव यू बीन लिविंग फॉर 2 ईयर्स। तुम 2022 से किसके, अभी देखो सिंस और फॉर का यहीं पर आ जाए, टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम जहां पे आएगा, समय अवधि वहां पर फॉर आएगा। स्टार्टिंग टाइम जैसे आएगा, जैसे अभी 2024 है, 2 साल होगी अभी। अब 2 साल बोलेंगे, 2 साल 2 साल 3 साल 4 साल वहां पर फॉर लगाएंगे। स्टार्टिंग टाइम बोलेंगे तो सिंस लगाएंगे। तुम 2022 से किसके साथ रह रहे हो, विद हुम हैव यू बीन लिविंग सिंस 2020, यहाँ पे सिंस आएगा। ठीक है ना। तो स्टार्टिंग पॉइंट जहां भी हम दिखाएंगे वहां पे सिंस का हम यूज करेंगे। ओके, तो अब आगे। ठीक है ना। तुम मार्केट किसके साथ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, विद हूम। किसके साथ गए थे, किसके साथ हो, विद हूम आर यू गोइंग टू मार्केट। किसके साथ गए थे, विद हूम डिड यू गो टू मार्केट। तुम बाजार कल किसके साथ गए थे, विद हूम डिड यू गो टू मार्केट यस्टरडे। मैं अकेले गया था, आई वेंट अलोन। ठीक है। एक बार सुन लेने को आपने फिर क्वेश्चन बना लेना। कब से मतलब हाउ लॉन्ग भी बोल सकते हो, फॉर हाउ लॉन्ग भी बोल सकते हो, या सिंस व्हेन भी बोल सकते हो। ठीक है ना। कब से, तुम कब से खेल रहे हो, कब से रो रहे हो, कब से जा रहे हो, कब से कर रहे हो। फ्यूचर के लिए फ्रॉम आएगा ना, तुम्हारे एग्जाम कब से शुरू हो रहे हैं, तो कब से जो फ्यूचर के लिए जो काम होने वाला है, तो वहां के लिए फ्रॉम आएगा ना। तुम्हारे एग्जाम फ्रॉम कब से हो रहे हैं, फ्रॉम किस डेट योर एग्जाम आज कमेंसिंग ना, स्टार्टिंग। तो अभी क्या है कि जो पिछले बीते हुए टाइम में कभी कोई चीज, वो चीज कब से शुरू हुई थी ना, 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, तुम कब से रह रहे हो ना, कब से रह रहे हो, सिंस व्हेन, हाउ लॉन्ग है ना। सिंस व्हेन या फॉर हाउ लॉन्ग, या हाउ लॉन्ग आप कुछ भी बोल सकते हो ना। फॉर तुम यहाँ कब से रह रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग हियर। कब से मतलब क्यों, हाउ लॉन्ग हैव क्यों आया, क्योंकि जब मैंने कब से पूछा तो इसका मतलब टाइम जवाब देगा। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जब भी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 महीना, पिछले महीने, अगले महीने, वहां पे सिंस या फॉर हैव बीन आना ही आना है। तो मैं पूछूंगा तुम दिल्ली में कब से रह रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली। तुम कब से पढ़ाई, तुम कब से खेल रहे हो, कितने, वहां टाइम से मतलब ना, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग। तुम कब से अंग्रेजी सीख रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। मैं 4 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 4 ईयर्स। मैं 2020 से यहाँ रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर सिंस 2020। ओके, फॉर हूम मतलब किसके लिए, किसके लिए ना। तुम खाना किसके लिए बना रहे हो, ये गिफ्ट किसके लिए है, तुम चाय किसके लिए बना रहे हो, फॉर हूम है ना, किसके लिए, किसके लिए है, फॉर हूम। फॉर हूम इज इट। फॉर हूम का तुरंत आपका क्वेश्चन है तो हेल्पिंग बना तुरंत आ जाएगा ना। किसके लिए खाना बना रहे हो, फॉर हुम आर यू मेकिंग फूड। ओके, हुम आर यू मेकिंग फूड फॉर, ऐसे ना, लास्ट में ऐसा हुम आर यू मेकिंग, कुकिंग। अच्छा, मेकिंग मतलब अगर आपने कुकिंग, कुक का मतलब ही खाना बना रहा है, अगर आपने कुकिंग लगा दिया, फॉर हुम आर यू कुकिंग, कुकिंग मतलब खाना बनाना है, तो कुकिंग से आपका सेंटेंस पूरा हो गया। अगर आपने बना रहे हो, मेक लगाना है, तो फिर आपको मेक का मतलब कि क्या बना रहे हो पर हमको बताना पड़ेगा। तो मेक मीन्स आप मेक लगाते हो तो आपको फूड लगाना ही पड़ेगा। ठीक है ना। फॉर हुम आर यू मेकिंग फूड, ये गिफ्ट किसके लिए है, फॉर हुम इज दिस गिफ्ट, हुम इज दिस गिफ्ट फॉर, ऐसे भी बोल सकते हैं ना। तुम चाय किसके लिए बना रहे हो, हुम आर यू मेकिंग टी फॉर हुम आर यू मेकिंग टी। ओके, ऐसा बोल सकते हैं। किसके बारे में, किसके बारे में मतलब किसी आदमी के बारे में। ठीक है ना। आप किसके बारे में बात कर रहे हो, हुम आर यू टॉकिंग अबाउट। ठीक है ना। हुम आर, अबाउट हुम ऐसे भी बोल सकते हैं ना आप, इसका क्योंकि आजकल अभी इन्होंने शिफ्ट कर दिया सारे, जो आगे हम सब्जेक्ट जो भी लगा रहे हैं, 2 वर्ड है ये, फर्स्ट वाले जो वर्ड आते हैं उसको लास्ट में लगा देते हैं। ठीक है ना। आज ये फैशन हो गया आजकल। ठीक है। और आपको जो कंफर्टेबल लगता है वो, अबाउट हुम आर यू टॉकिंग ऐसे बोल सकते हो, हुम आर यू टॉकिंग अबाउट ऐसे बोल सकते हो। ठीक है ना। वो किसके बारे में बात कर रहे हो, हुम आर दे टॉकिंग अबाउट,
तुम किसके बारे में बात कर रहे थे, पास्ट ना, whom were you talking about, पास्ट की बात है, बहुत बुराना है। किस बारे में, ये तो मतलब किसी, वो तो किसी आदमी के बारे में, तो ये किसी सब्जेक्ट के बारे में हो सकता है, किसके, किस बारे में, किस बारे में, किसके बारे में, किसके बारे में, किसी, अब किस बारे में, कोई किसी विषय के बारे में, तो वो किस बारे में बात कर रहा था, व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट, व्हाट, आप इसको ना एक बार जब प्रैक्टिस करना तो ऐसे, व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट, वो किस बारे में बात करते हो, व्हाट वर दे टॉकिंग अबाउट, तुम्हारा भाई किस बारे में बात कर रहा था, व्हाट इज ही की जगह योर ब्रदर लगा रहा हो, व्हाट इज योर ब्रदर टॉकिंग अबाउट, किस बारे में बात कर रहा है तुम्हारे पापा, किस बारे में बात कर रहे हैं, व्हाट इज योर फादर टॉकिंग अबाउट, ओके। ऐसे करके आप, ये मैंने लगा रखे हैं यहाँ पे, एक प्रैक्टिस करने का आसान से तरीका, ठीक है ना, आपको कोई ज्यादा समझने की जरूरत नहीं कि क्या है कैसे, बस यहाँ से एक बार आपको प्रैक्टिस कर लिए, तुम्हारे पापा किस बारे में बात कर रहे हैं, तुम्हारे मम्मी किस बारे में बात कर रही है, तुम्हारे भाई किस बारे में बात कर रहा है, what is your brother talking about, what is your brother talking about, what is your father talking about, आपके पापा किस बारे में बात करते हैं, what was your father talking about, तुम्हारे मम्मी किस बारे में बात करते हैं, what was your mother talking about, ऐसे करके इसकी प्रैक्टिस कर लेना, राइट। कितनी दूर, कोई भी चीज आप कितनी दूरी पे, वहां के लिए कितनी दूर करते हैं, कितनी दूर के लिए हाउ फार का यूज करते हैं ना, तुम्हारा घर कितनी दूर है, हाउ फार इज योर हाउस, ठीक है ना, तो क्वेश्चन है तो हाउ फार के बाद तुरंत आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, तुम्हारा ऑफिस तुम्हारे घर से कितनी दूर है, हाउ फार इज योर ऑफिस फ्रॉम योर हाउस। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप अपना क्वेश्चन, अगर प्रैक्टिस होती है ना, आप जब क्वेश्चन बनाते हो, आप अगर हिंदी में बनाना शुरू कर देना, अगर आपको समझ लो कि आपको हिंदी में क्वेश्चन बनाना आएगा ना, अंग्रेजी अपना आप आ जाएगी, बहुत ये चीजें जितनी भी हैं आपको जाने पहचाने सकते हैं, कोई नया नहीं है, आपने सुन रखा है, सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी। जैसे समहाउ, समहाउ मतलब जैसे तैसे, किसी तरह, मतलब आपको पता है, आप इसको क्वेश्चन बनाना शुरू करो, आप प्रैक्टिस करो खुद ही, आपने आपका समहाउ, आपने सुन लिया, समहाउ को हिंदी, हिंदी में आप समहाउ जिसे बोलते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं जैसे तैसे या किसी तरह। अब क्वेश्चन बनाओ, जैसे तैसे, जैसे तैसे मैं वहां पहुंचा, जैसे तैसे मैंने ये किया, जैसे तैसे मैंने अंग्रेजी सीखी, जैसे तैसे मैंने खाना बनाया, या किसी तरह मैंने उसको फोन किया, किसी तरह मैंने ये किया, है ना, जैसे तैसे मैं मैनेज कर लूंगा, जैसे तैसे मैंने काम मैनेज किया। तो ये चीज आपको क्वेश्चन बनाना आना चाहिए, ठीक है ना। आप अगर हिंदी, अब आप खुद ही कोशिश करो, आपको हिंदी में क्वेश्चन बनाने नहीं आएंगे, हमें लगता है कि हमें हिंदी तो हमें आती है, लेकिन आप आती का मतलब ये होता है कि जब मैं उससे बोले कि इससे क्वेश्चन बनाओ, उसका आंसर दो, तो आपको फटाफट वो चीज आने जानी चाहिए ना, वो प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है ना। हमें लगता है कि मैं तो कोई क्वेश्चन तो बना दूं, मुझे तो हिंदी आती है। अब बनाओ, जैसे फटाफट में कोई क्वेश्चन पूछा मैंने, जो समहाउ से मैंने पूछा, भाई समहाउ, आपको पता चल गया जैसे तैसे, अब बताओ जैसे तैसे, जैसे तैसे मैंने उसको फोन किया, जैसे तैसे मैंने उसको पैसे वापस किए, जैसे तैसे मैंने उससे पैसे मांगे, जैसे तैसे मैं यहाँ पहुंचा हूँ, जैसे तैसे मैं उसके घर पहुंचा। ऐसे क्वेश्चन बनाओ फटाफट। अब इसको ऐसे हिंदी में बनाना है तो वैसे इंग्लिश में अपना बन जाएंगे। जैसे तैसे मैं वहां पहुंचा, समहाउ आई रीच्ड देयर, पहुंचा मतलब पास्ट की बात पता रहा ना। जैसे तैसे मैंने तुम्हारे उसके लिए पैसे का बंदोबस्त बंदोबस्त किए, समहाउ आई मैनेज्ड मनी, है ना, बंदोबस्त करना जो भी है। तो ये चीज है, जैसे तैसे उसने मेरे पैसे लौटाए, जैसे तैसे मतलब जैसे तैसे, बड़ी मुश्किल से, किसी भी तरह मैंने खाना बनाया, समहाउ आई कुक्ड, है ना, समहाउ आई मेड फूड। तो ये है हाउ मच, हाउ मच कितना, और हाउ मेनी मतलब भी कितने, कितना मतलब किसी चीज की मात्रा में दिखना, कितना पानी, कितना, कितना चावल, कितना आटा, है ना, हाउ मच। कितने मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, कितनी रोटियां, कितनी रोटियां खाओगे, जैसे मैं बोले यार, उसमें बोतल में कितना पानी है, हाउ मच वाटर इज देयर इन दी बोतल, ठीक है ना। और तुम कितना चावल खाओगे, कितना मतलब चावल गिनती थोड़ी कर सके। अब मैंने बोला कितनी रोटी खाओगे, रोटी तो गिनती कर सकते हैं, हाउ मनी चपाती, हाउ मनी चपाती मतलब रोटी, जो भी ब्रेड बोलो, चपाती बोलो, रोटी बोलो, तो हाउ मनी चपाती विल यू ईट, ठीक है ना। तुम कितना चावल खाओगे, हाउ मच राइस विल यू ईट, ठीक है ना। अब इसको सीख लो एक बार, ठीक है ना, ये बहुत काम की चीज है। तुम कितनी रोटी खाओगे, हाउ मेनी चपातीस विल यू ईट, कितनी रोटी खाते हो, खाते हो तो डू आ जाएगा, ठीक है ना। हाउ मेनी चपाती डू यू ईट, तुम तो कितनी रोटी खाते हो, तुम कितना चावल खाते हो, तुम कितना पानी पीते हो, कितनी चाय पीते हो, बस वही है। आपको पता है उस चीज को गिन सकते हो तब तो ठीक है।
और पानी को तुम गिन नहीं सकते हो, कितने गिलास बोलोगे तो तब तो गिलास तो गिन सकते हो, हाउ मेनी गिलासेस ऑफ वाटर, कितना पानी बोला मैंने, गिलास नहीं लगेगा, हाउ मच वाटर, ठीक है ना। ओके, तुम कितनी रोटी खाते हो, हाउ मेनी चपाती डू यू ईट, तुमने कितनी रोटी, अच्छा तुमने कितनी रोटी खाई, हाउ मेनी चपाती डिड यू ईट, खाई है ना पास्ट में। और तुमने कितनी रोटी खा ली थी, मतलब उसके आने से पहले, उसके जाने से पहले, ऐसे समझ नहीं सकना। तुमने कितनी रोटी खाई थी, कल की बात है, पास्ट में कभी कहीं गए थे, वहां कितनी रोटी खाई थी, उस दिन तुमने कितनी रोटी खाई थी, हाउ मच चपाती डिड यू ईट दैट डे, डेट के बाद पोस्ट में, तुम कितनी कितनी चपाती कितनी रोटी तुमने खा ली थी, मतलब खा ली थी, इसका सेंस समझ रहे हो ना, उसके आने से पहले कितना खा लिया था, उसके जाने से पहले, तुम्हारे आने से पहले मैंने इतना खा लिया था, आई हैड ईटन 4 चपाती बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले ना, ऐसे करके कितनी रोटी खाई थी, कितनी रोटी खा ली थी, इसमें अंतर समझना, ठीक है ना। तुमने कितना चावल खाया, हाउ मच राइस, कितना ना, कितना राइस को तुम गिन नहीं सकते, हाउ मच राइस डिड यू ईट, राइट। ओके, तो ऐसे इसको समझ, अब इसकी प्रैक्टिस कर दो। अब प्रैक्टिस, अभी इसमें ज्यादातर डब्ल्यू एच क्वेश्चन आपके आ गए, इसके अलावा व्हेन वेयर हाउ, ये सारी चीजें होती है, बात ज्यादा तो यूज होने वाले यही होते हैं, ठीक है ना। तुम कब जाते हो, व्हेन डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो, क्यों जाते हो, व्हाई डू यू गो, कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो, तुम कब गए थे, व्हेन डिड यू गो, तुम कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो, तुम क्यों गए थे, व्हाई डिड यू गो, है ना, कैसे गए थे, हाउ डिड यू गो, पास्ट में कोई काम किया था नहीं किया था, कैसे किया था, क्यों किया था, उसके बाद तुरंत जो भी डब्ल्यू एस वर्ड है ना, उसके बाद तुरंत आपने हेल्पिंग वर्ब लगा, डू है तो डू, डीड है तो डिज, है ना। और इज हमारा तो वो कहाँ है, वेयर इज ही, तुम कहाँ हो, वेयर आर यू, तुम कहाँ थे, वेयर वर यू, तुम कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो, राइट। ओके गाइज, इसको आप प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, थैंक यू सो मच, शेयर भी कर लेना, राइट। ओके, एक बार इसको दे, आपको सुन, मेरे बात सुनो, उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आप फटाफट क्वेश्चन बनाना शुरू, क्वेश्चन पूछ दो, आपको अपना आप अंग्रेजी आ जाएगी ना। जब भी आप किसी को बोलते हो, तो जब तक आपको क्वेश्चन पूछने नहीं आएगा तब आप बोल नहीं सकते हो। डजेंट मैटर विच लैंग्वेज यू स्पीक, वेदर यू स्पीक हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, अनलेस यू नो हाउ टू आस्क द क्वेश्चन, इट इज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू कंटिन्यू योर कम्युनिकेशन। क्योंकि जब भी आप किसी से मिलते हो, बात करते हो, तो आपका बातचीत क्वेश्चन आंसर से शुरू होता है। कम्युनिकेशन का मतलब ये है सवाल जवाब, बस दैट्स इट। आपको बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आपको आता है उतने प्रैक्टिस कर लो, उतने में आप बहुत सारे अंग्रेजी बोल पाओगे। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर